आज मैं एक नई डेस्टिनेशन पे हूँ जिसका नाम है। 'हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ बट अभी रात हो रही है और मैं जा रही हूँ फ्लाइट पे। चलो वो बात मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं आप लोगों से थोड़ी-सी खफ़ा हूँ। आप सबसे नहीं, कुछ-कुछ लोगों से। एक्चुअली मैंने आपको अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है कि मैं सारे कमेंट्स, आपके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो मैं 1 हफ़्ते से यूट्यूब से गायब थी, मैंने लिटरली कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, नो शॉर्ट्स, नो फुल वीडियो। बट फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे मैसेज आएगा कि व्लॉग कब आने वाला है। ऑफ़ कोर्स आए मैसेज, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए, बट जिन-जिन लोगों से मैंने एक्सपेक्ट किया था, उन लोगों के मैसेज या कमेंट नहीं आए हैं। सो मैं उस बात के लिए थोड़ी-सी खफ़ा हूँ, बट इट्स ओके। वेल, अभी मैं जा रही हूँ फ्लाइट पे, रात की फ्लाइट है, तो मैंने थोड़ा-सा अपने लिए खाना पैक कर लिया है और ये मैंने अपने लिए फ्राइड राइस बनाए थे। जिसका कबाड़ा हो गया है। तो मैं सोया सॉस ऐड कर रही थी, लेकिन पहले वो आ नहीं रही थी पैकेट से बाहर और फिर इतनी आ गई कि पूरे चावल काले हो गए। मूड तो मेरा बहुत ख़राब हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से राइस बनाए हैं और ये हालत हो गई है। तो फिर मैंने बोला इट्स ओके मेघा, अब मेहनत की है तो खा लिए जाए। तो मैं पैक करके लेके जा रही हूँ बिना टेस्ट किए। कसम से मैंने टेस्ट भी नहीं किया है, अब होटल जाके ही मुझे समझ में आएगा कि ये खाने लायक हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो मुझे कुछ ना कुछ अल्टरनेट वहाँ पर ढूँढना ही पड़ेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब खाना बना दिया है तो अब बर्तन मांजने की बारी आती है। क्यों? क्योंकि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मीन्स आज रात को मैं जा रही हूँ और 2 दिन के बाद मैं शाम में आऊँगी। तो 3 दिन अगर ये कढ़ाई ऐसे ही पड़ी रही तो मेरी किचन में पड़ जाएँगे कीड़े, जो मैं नहीं चाहती हूँ। और सिर्फ़ मुझे ही नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके घर पे कीड़े पड़ जाएँ। वेल, मैंने कॉल कर लिया है ड्राइवर सर को, उनको थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा बोल रहे हैं क्योंकि ट्रैफ़िक है। तो तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। यूनिफ़ॉर्म में ही चलो ये सब काम करना पड़ रहा है। फटाफट ये करके मुझे लगानी है लिपस्टिक एंड देन पहनना है अपना वेस्ट कोट और अपनी यूनिफ़ॉर्म को करना है कंप्लीट और एक बार पासपोर्ट दोबारा से चेक करना है। ये पासपोर्ट के साथ अलग ही ऑब्सेशन है भई। मतलब रखा है बैग में, आपको पता भी है कि 100% रखा है, बट फिर भी आप फ्लाइट पे जाने से पहले एटलीस्ट 10 बार वो बैग में ज़रूर चेक करोगे। जो क्रू ये व्लॉग देख रहा है वो ज़रूर इस बात से रिलेट करेंगे, आई एम 100% श्योर। और अगर कोई देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रू, इवन पैसेंजर्स अगर फ्लाइट पे जा रहे हैं तो वो भी टिकट के साथ-साथ अपना आधार कार्ड या जो भी उनकी आईडी प्रूफ है वो ज़रूर 10 बार चेक करते होंगे, है ना? तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहाँ मेरा खाना प्रॉपर पैक हो गया है। एक डब्बे में मैंने लिए हैं मखाने, रोस्टेड मखाने विद सम पीनट्स। ये मुझे मम्मी ने सजेस्ट किया था कि दीज़ आर हेल्दी। तो चिप्स, कुरकुरे, जूस, ये सबसे अच्छा है कि तू मखाने खा ले, एटलीस्ट हेल्दी तो होंगे। तो वो बैग में रख के ड्राइवर भैया का कॉल आ गया और फटाफट हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ और भैया थोड़ा-सा लेट आए हैं। एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस फ्लाइट बिकॉज़ दिस इज़ अ न्यू डेस्टिनेशन गाइस। ये एक नई डेस्टिनेशन है एंड आई एम एक्साइटेड। पुल आउट हुई हूँ मैं ये फ्लाइट के लिए, वो स्टोरी आपको चलो बता ही देते हैं। सो गाइस, आज मैं सुबह सुबह बोलूँ कि रात बोलूँ? सुबह बोलते हैं चलो। 4 बजे सुबह घर पहुँची थी क्योंकि मैं कर रही थी एयरपोर्ट स्टैंड बाय, जिसके लिए मैं पुल आउट हुई थी और उसके बाद मुझे शाम को 10 बजे की रिपोर्टिंग के लिए दोबारा पुल आउट कर लिया, यानी एक ही दिन में मैं 2 बार एयरपोर्ट गई हूँ। बट डेस्टिनेशन न्यू थी तो इट्स ओके। एंड गाइस, जब भी हम इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करते हैं तो हम अपने साथ क्या-क्या सामान लेकर जा रहे हैं, हमें वो सब कस्टम के सामने डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैं उसी के लिए ये फॉर्म लेकर एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी बिकॉज़ मेरा वो वर्क पोज़ीशन था। उसके बाद मैं जा रही हूँ गेट की तरफ। A few moments later. सो या गाइस, दिस इज अ न्यू डेस्टिनेशन। तो आपने ये क्लिप में देख ही लिया होगा, वेलकम टू जापान। और काफ़ी महीने हो गए हैं मुझे फ्लाई करते हुए, बट मुझे जापान फ़्लाइट मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए ये बिड किया है। अब वो पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन भगवान का करिश्मा तो देखो, बिड से पहले ही मुझे ये फ़्लाइट के लिए पुल आउट कर लिया एंड आई वाज़ रियली वेरी हैप्पी एंड द क्रू वाज़ सुपर नाइस गाइस, सुपर नाइस। सच बताऊँ तो मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी बिकॉज़ सेम डे मुझे 2 बार एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना था। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेघा यार बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई है, वहाँ जाके तबीयत ख़राब नहीं कर लेना, इट्स बेटर कि तू सिक रिपोर्ट कर दे। बट थैंक गॉड कि मैंने सिक रिपोर्ट नहीं किया और आई वाज़ रियली हैप्पी। ये वाली क्लिप में तो आपको मेरी शक्ल से ही दिख रहा होगा कि भाई साहब मेघा कितनी खुश है यार। ज़्यादा कुछ फ़ेमस मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि कौन-सी जगहों पे जाना चाहिए, क्या है, बट फिर भी जहाँ भी जाऊँगी आई वुड बी हैप्पी।
और ये हमें होटल की बस एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आई थी और मैं यहाँ पर देख रही थी ये बॉटल्स या कैन्स को रखने के लिए बहुत अच्छा सा एक कंपार्टमेंट काइंड ऑफ बनाया था। ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट था जहाँ पे आप अपनी चीज़ें अच्छे से स्टोर कर सकते हो। बाहर की बसेस और इंडिया की बसेस में गाइस देखो कितना डिफरेंस है। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, कितना प्यारा है। होटल से इतना भी दूर नहीं था हमारा होटल, बट ना इट वॉज राउंड राउंड राउंड, ऐसे लगा था जैसे कहीं पहाड़ पे पहुंच गई हूँ मैं। सो फाइनली इतना प्यारा स्मूथ फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद मैं होटल पहुंच गई थी और हम रिसेप्शन पे थोड़ा सा इंक्वायर कर रहे थे बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग थे जो जापान फर्स्ट टाइम आए थे और कुछ थे जो बहुत सालों के बाद आए थे, तो किसी को भी कुछ भी याद नहीं था। तो हमने वो सब किया और उसके बाद हम अपने अपने रूम्स में चले गए और डिसाइड किया कि अब हम शाम को मिलेंगे बाहर जाने के लिए। फिर रूम टूर मैं आपको बाद में देती हूँ, पहले हम डबल लॉक वगैरह वो सब चेक कर लेते हैं। सो या रूम लॉक हो चुका है, अब आपकी बारी आती है, मीन्स आपको रूम टूर देने की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के पहले वो ही कर लेते हैं। ओ वेट वेट, पहले जूते तो उतारने दो मुझे। चलो अब रूम टूर की बारी। जापान के होटल रूम्स के बारे में मैंने सिर्फ सुना था कि बहुत ही कंजस्टेड, बहुत ही छोटे-छोटे रूम है कि अगर आप ना बड़ा अपना चेक इन बैग भी ले जाओगे ना, आपको बैग रखने की स्पेस ही नहीं मिलेगी। यू हार्डली हैव स्पेस टू मूव इन द रूम, व्हिच वाज़ एक्चुअली ट्रू। तो मैंने दोनों बैग्स जो हैं वो फटाफट थोड़ी-थोड़ी जगह बना के रख लिए थे ताकि मैं थोड़ा तो मूव करने लायक हूँ रूम में। और ये था मेरे रूम के बाहर का व्यू। खास तो कुछ नहीं था, बस हरियाली हरियाली। और जैसे कि मैंने आपको बोला, मुझे लग रहा था लिटरली मैं किसी पहाड़ वाले एरिया में आई हूँ, कोई हिल स्टेशन काइंड ऑफ में आई हूँ, और रूम से भी मुझे वैसा ही प्रतीत हो रहा था। सही वर्ड यूज़ किया मैंने, प्रतीत, आई डोंट नो। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और सही वर्ड क्या है वो भी ज़रूर बताना बिकॉज़ आई वुड लव टू नो। अब जो घर से मैंने खाना लाया था वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि राइस की शक्ल ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, तो मैं चाहती हूँ कि टेस्ट या क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। तो मैंने पूरी फ्लाइट पे चिलर्स में रखा था खाना ताकि ख़राब ना हो। होटल में आके भी फटाफट से रख देते हैं इसको फ्रिज में, जब खाना होगा तब थोड़ी देर पहले निकाल देंगे और ओवन में जाके गर्म कर लेंगे। यहाँ पे एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ मैं अपना खुद का चार्जर कैरी कर रही थी और वो यहाँ पर नहीं लग रहा था, तो मैं चली गई रिसेप्शन पे और वहाँ से मुझे मिल गया अडैप्टर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप होटल से कोई चीज़ ले रहे हो, जो कि आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे होटल्स में, सिडनी वगैरह में भी अडैप्टर नहीं चलता है, तो मैं लेती हूँ, वो उनको वापस देना पड़ता है चेकआउट के टाइम पे। अगर आप वो वापस नहीं देते हो तो आपके लिए, आपके खिलाफ कंपनी को मेल कर दिया जाएगा और बहुत कुछ होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझसे फॉर्म फिल करवाया गया जिसमें लिखा था कि अगर आप ये चार्जर वापस नहीं देते हो, आई मीन अडेप्टर, तो आपको 10,000 येन का पेनल्टी देना पड़ेगा। येन वहाँ का करेंसी है, और इनफैक्ट अगर आप चेकआउट के टाइम पे भूल गए हो चार्जर देना और आप बोलते हो कि रूम में पड़ा है, तो भी आपको 10,000 येन देना पड़ेगा। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. और आज मैं एक नई डेस्टिनेशन पे हूँ जिसका नाम है नरिता जापान। जी हाँ, जापानी। तो गाइज़ मैं दोपहर को लैंड हुई हूँ। कितने बजे? 12 बजे की लैंडिंग थी, हाँ 11:40-45 कुछ लैंड हुई हूँ। और होटल पहुँचते पहुँचते 2 बज गए यहाँ के। और यहाँ का टाइमिंग इंडिया से 3.5 घंटे आगे चलता है, सेम लाइक कोरिया। और आई हैव वन क्लियर डे ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल ही मेरी दोस्त यहाँ से गई है। आई वॉज डूइंग एयरपोर्ट स्टैंड बाई, तो मैं स्टैंड बाई करने के लिए गई और वो नैनीताल जा रही थी। नेक्स्ट डे मुझे जापान जाना था और वो वापस आ रही थी, और वो दोस्त का नाम है सफ़ा। तो आई डोंट नो ये रोस्टरिंग को क्या हो गया है, जिस डेस्टिनेशन पे मैंने जाना होता है ना, वो एक दिन पहले वहाँ से वापस आ रही होती है, बट ये हमें साथ में फ़्लाइट नहीं देंगे। क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। जब भी बिड करो मुझे मिल जाएगी बट उसको नहीं मिलती है। ठीक है, इट्स ओके। तो फ़िलहाल मैं किसी को जानती भी नहीं थी, बट अच्छा था, फ़्लाइट वॉज स्मूथ, इट वॉज गुड, पैसेंजर्स वर नाइस, वेरी काम, बहुत शांत फ़्लाइट गई है। तो आके मैं सो गई थी, कुछ खाया भी नहीं था मैंने। आई वॉज कैरिंग फूड, बट बिल्कुल भूख ही नहीं थी क्योंकि फ़्लाइट से हम खा कर आए थे। तो थोड़ा सा मखाना मैं रोस्ट करके लाई थी, बस वो खाया था और मैं सो गई थी। और सीधा शाम में अभी उठी हूँ, वो भी हम जा रहे हैं बाहर। और रूम टूर वगैरह मैंने आपको दे दिया है। अभी रेडी होने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे मेकअप वेकअप भी नहीं करना है। देयर इज़ वन मॉल नियर बाय, तो हम वहाँ जा रहे हैं। बाय।
सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेक इन करने के टाइम पे हम सब ने डिसाइड किया था कि हम शाम में नीचे मिलेंगे और सब एक साथ बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो उसके लिए ही मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। हार्डली 2 ढाई घंटा सोई हूँ और अभी निकल पड़ी हूँ बस घूमने के लिए। हम जाने वाले हैं बस से और यहाँ पर बस एकदम पंचुअल है, इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि जितने बजे बोला है बस उतने बजे ही बस निकलेगी। दे विल नॉट वेट फॉर एनी वन। और मैंने आपको अपने दुबई वाले व्लॉग में बताया था कि बाहर होटल्स की शटल बसेस होती हैं। मीन्स एक ही एरिया में जितने भी होटल्स पड़ रहे हैं तो वो एक शटल बस एक एक करके सारे होटल्स में जाएगी, वहाँ के लोगों को पिक करेगी और एक पर्टिकुलर ड्रॉप पे छोड़ेगी और फिर वापस आने के टाइम पे भी उसी तरीके से अपने अपने होटल में उनको ड्रॉप करेगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे लड़की को भागते हुए देख के आप समझ ही जाओगे कि कितने पंचुअल होते हैं यहाँ के लोग। 6 बजे गाड़ी चलना शुरू होगी, मीन्स एग्जैक्ट 6 बजे। तो फटाफट इसने भी बोर्ड किया। हमने तो सोच लिया था कि ये नहीं आ पाएगी आज। फटाफट हम बैठे और अब हम निकल गए हैं मॉल की तरफ। तो ये था रास्ते का नज़ारा। इट वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी, वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा थोड़ा क्रिसमस वाइब भी दे रहा था, बट अभी क्रिसमस नहीं है। आई डोंट नो ऐसा सजावट क्यों हुई थी, उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, बट स्टिल सजावट हुई है तो आप इंजॉय कीजिए ऐसी सजावट को। सो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, बस से उतरे और ये था हमारा लोकेशन। हम गए थे मॉल, तो ऑब्वियसली शॉपिंग तो ज़रूर करेंगे। तो ग्रुप्स बन गए थे वहाँ, कोई 2 लोग का, कोई 3 लोग का, सब इधर उधर भाग गए थे जिसको जो भी शॉपिंग करना है उस हिसाब से। और हमने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया था कि इतने बजे बस जाने वाली है, तो उससे 15 मिनट पहले यहाँ पे आके सब एक पर्टिकुलर स्पॉट पे मिल जाना, ताकि सब लोग एक साथ होटल वापस जा सके और किसी को भी किसी के लिए एक्स्ट्रा वेट ना करना पड़े। और फिर भी अगर कोई रह जाता है तो फिर वो खुद आ जाएगा वापस। और स्टोर में घुसते ही सबसे पहली काम की चीज़ हमें दिख गई वाईफाई, फ्री वाईफाई आई वुड से। तो सबने अपने अपने फ़ोन कनेक्ट कर लिए ताकि अगर बंदा इधर उधर गलती से हो भी जाता है तो हम एटलीस्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ। फिर गाइज़, मैंने आपको बताया था कि कोरिया में डाइसो एक स्टोर है जहाँ पे बहुत ही सस्ते में चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे वो भी दिखा, मैं वहाँ चली गई। Sorry, make this fast. This will not work. No. मेरा इतना प्यारा दिन देख रहे हो गाइस आप? मेरी इतनी प्यारी शाम देख रहे हो गाइस आप? मतलब लिटरली मैं 1 घंटा इतना घूमी, इतनी क्यूट-क्यूट चीज़ें मैंने इकट्ठी की डाइसो में। और जब काउंटर पे पहुँचती हूँ बिलिंग के लिए तो पता चलता है कि ईदर कैश या फिर जो वहाँ पर लिखे गए हैं 4-5 कार्ड, बस वो ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा जो फॉरेक्स कार्ड था वो वहाँ पर नहीं चला। इसी वजह से मुझे वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे वापस देनी पड़ी और मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई डाइसो से। नॉट इवन अ सिंगल थिंग गाइस। एंड देन वहाँ से मूड ऑफ करने के बाद मैं चली गई एक कपड़े के स्टोर में। सोचा एटलीस्ट चलो अगर कोई कपड़े पसंद आते हैं तो मैं वो ले लेती हूँ, यहाँ पे शायद काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो। गाइस, कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी बट मेरे साइज़ का कुछ था ही नहीं। और मेरे साथ जो दूसरी क्रू थी वो तो हार मान चुकी थी। वो ना स्टोर के बाहर जाके खड़ी हो गई कि मेघा तू देख ले, बिकॉज़ हमारे साइज़ का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दोनों को कुछ भी नहीं मिला। इतना घूमने फिरने के बाद हम एक स्टोर की तलाश में थे, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहा था और हम इतना थक गए थे। फिर हमें दिखा एक इन्फॉर्मेशन डेस्क, वहाँ पे जाके पूछा और हम देख रहे थे कि वो कौन से फ्लोर पे है, कहाँ पर है। एंड वी रियलाइज्ड कि दैट स्टोर इज़ क्लोज्ड। मतलब इतनी देर से हम जो टाइम वेस्ट कर रहे थे वो स्टोर ढूँढने का, उतने में वो बंद भी हो गया था। एंड देन वी रियलाइज़ कि इतना घूमने फिरने के बाद, वो स्टोर ढूँढने के बाद ऑलमोस्ट टाइम हो गया है जो हमने डिसाइड किया था कि हम एक स्पॉट पे मिलेंगे और बस में बैठकर वापस होटल चल देंगे। तो हम सीधा वहीं चले गए और बस का वेट करने लगे। ये लो, मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती है कुछ नहीं मिलता है। जब मैं ये दिखाऊंगी ना ये सब लाई है तो मेरे को गालियाँ पड़ेंगी।
सो फाइनली इतना एग्जॉस्ट होने के बाद हम निकल गए होटल वापस जाने के लिए। इट्स ओके, एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। और होटल पहुँचने के बाद हमने थोड़ा-सा इंक्वायरी किया रेस्टोरेंट में जाके, और रेस्टोरेंट के साथ ही ये बेकरी शॉप भी था, तो वहाँ पर भी जाके चीज़ें देखी कि क्या हम अभी कुछ लें, जो भी हमारा कूपन है वो अभी यूटिलाइज़ करें या फिर कल करें। और शुक्र है मुझे अचानक से याद आ गया कि मेघा, मैं तो अपना घर से टिफ़िन लेकर आई हूँ, अगर मैंने आज नहीं खाया तो वो राइस ख़राब हो जाएँगे। तो मैंने कन्वीनियंस स्टोर से एक पेप्सी ले लिया और फिर घर जाके रूम में जाके टिफ़िन निकाला फ्रिज से और थोड़ी देर बाहर रखा कि रूम टेम्परेचर पे थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और फिर मैंने खाना शुरू कर दिया क्योंकि ये होटल में ओवन नहीं है, तो हमें ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। और मैं बोल रही थी ना कि राइस की शक्ल इतनी बकवास है, ये है, वो है, मैं सोच रही थी कि नहीं लेकर आऊँ, बट जब आपको भूख लगी होती है तो आपको सब खाना अच्छा लगता है। एंड द टेस्ट वॉज़ रियली नाइस। इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़े ब्लैक कलर के दिख रहे थे और इस वजह से मैं किसी को ऑफ़र भी नहीं कर पाई। अदरवाइज़ मैं जब भी खाना लेकर जाती हूँ, मोस्टली शेयर करना ही प्रेफ़र करती हूँ, बिकॉज़ बाहर बहुत मुश्किल होती है खाने की। तो आप थोड़ा लाए हो, भले ही, तो आप थोड़ा-थोड़ा भी शेयर कर सकते हो। यहाँ जिस अंदाज़ से मैं बैठ के खा रही हूँ, पी रही हूँ, सच में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टेस्टी खाना है और कितनी मज़े रिलैक्स हूँ मैं। लेकिन सच में गाइज़ बहुत रिलैक्स थी मैं यार ये खाना खा के। So guys, I was not talking in this vlog क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं थी। बाहर पूरा घूम रही हूँ और कुछ भी मैंने चप्पड़ चप्पड़ वाला व्लॉग नहीं किया हुआ है। बट फाइनली खाना ख़त्म हो गया है, ये देखिए पूरा डब्बा फिनिश किया है मैंने। वेरी गुड मेघा। एंड पेप्सी भी ख़त्म की है, इतनी सी बची हुई है, जहाँ पे मेरा ये थंब आ रहा है बस इतनी सी बची हुई है। और पहले मैंने सोचा मैं कोक लूँगी, बट कोक जो था वो इससे छोटा बॉटल मिल रहा था। दिस इज़ 600 ml और वो आई थिंक 300 ml था और प्राइस सेम था, तो मैंने बोला कि ज़्यादा उसका डबल मिल रहा है तो मैं वो क्यों ना लूँ। तो मैंने पेप्सी ख़रीद ली एंड अभी मस्त पेट पूजा हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 10 बजे एंड दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। इमेजिन। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 3.5 घंटे पीछे कर लो, मीन्स 6:30 टाइमिंग हो रहा होगा, या टाइम हो रहा होगा। एंड आई हैव द एनर्जी टू डू चप्पर 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 नाउ। बट यहाँ पे जो रूम है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी साउंड प्रूफ भी नहीं है। मैं ज़्यादा बड़बड़ करूँगी तो शायद बाहर भी आवाज़ चली जाएगी और कोई मेरी कंप्लेन ना कर दे कि ये हमें सोने नहीं दे रही है, तो मसला हो जाएगा। सो गाइस, मेरी पेट पूजा जो है वो हो चुकी है और मेरी स्किन यहाँ पे कितनी अजीब लग रही है बिकॉज लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है। अब शायद थोड़ी अच्छी हो गई होगी। और बाप रे कितनी मोटी लग रही है मैं, बॉडी बिल्डर जैसी। लुक एट माई पेट। और ये भी ऐसा लग रहा है अभी जिम करके आई हूँ। और ये बाल भी अजीब से लग रहे हैं, विग जैसे। तो फ़िलहाल बाहर से मैं होके आ गई हूँ और मैंने बिल्कुल मेकअप जो है वो नहीं किया था, सिर्फ व्हाट यू कॉल सनस्क्रीन, जो है नॉट सनस्क्रीन, सिर्फ जो है डॉट एंड की का जो मेरे पास मॉइस्चराइज़र है वो लगाया था और उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक लगा दिया था। मेकअप नहीं बोलते हैं उसको। आई एम वेरी सीरियस। जी हाँ, मेकअप नहीं बोलते हैं उसको। तो लेट मी जस्ट वॉश माई फेस और फिर कपड़े चेंज करूँगी और सो जाएंगे मस्त। क्या हो रहा है? हाय गाइस, सो फाइनली मैंने ये टिफ़िन जो है वो धो दिया है एंड टक 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 इसलिए हो रहा है बिकॉज इसके अंदर स्पून पड़ा हुआ है, चमचा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि आई हैव द एनर्जी नाउ बिकॉज आई हैव ईटन फूड। बट एनर्जी के साथ साथ आपको जो आलस भी आता है ना सोने खाने के बाद, वो भी मुझे आने लगा है। एंड टुमारो वी आर प्लानिंग टू गो टू सम प्लेस जो मुझे नहीं पता है कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर दैट आई विल गो और नॉट, बिकॉज आज भी मेरा दिन पूरा बर्बाद हुआ है। आई विश कि मैं सो रही होती और बाहर नहीं गई होती। तो फ़िलहाल मुझे ना नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है और इतना कोज़ी हो रहा है।
मैंने एसी भी बंद कर दिया, वरना हार्डली किसी लेवल में मैंने एसी बंद किया होगा जब वो फेवरिश फील होता है तब। बट हियर इट इज़ गुड। तो मैं सो जाऊँगी, तो ये व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय।